मित्रों, एसआईपी करें या लमसम में इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के सामने। मैं मनीष रायजादा के स्टार की तरफ से आज आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम यानी कि एक साथ पैसे को इन्वेस्ट करना। ये जनरली एक बहुत बड़ी डिबेट है कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे हमारे क्लाइंट पूछते हैं कि हम एसआईपी में इन्वेस्ट करें कि लमसम करें। दोनों में ये अंतर पाया गया है कि अगर आपका मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो, लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड चल रहा हो, तो आपकी एसआईपी या एसटीपी बेटर रिटर्न देंगी लमसम के मुकाबले। और अगर आपका मार्केट रिकवरिंग मार्केट है, रिकवरिंग फेज में चल रहा है, तो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न देगा। जैसा कि कोविड-19 में देखा गया शार्ट डिप में कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते वहाँ पे, अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते उस समय पे, तो आपका रिटर्न कम आता, और अगर आपने लमसम उसके बाद इमीडिएट इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका ज़्यादा रिटर्न आता। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे एसआईपी का मतलब सभी समझते होंगे। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक डेफिनिट डेट को डेफिनिट अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। ये एक मोटा मोटी अंतर है। और एसआईपी का एक दूसरा तरीका यह है कि आपने एक साथ पैसा किसी डेट या लिक्विड स्कीम में डाल दिया और सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र किया किसी इक्विटी स्कीम में, उसको एसटीपी कहते हैं। एसआईपी एसटीपी एक ही चीज़, लगभग एक ही चीज़ होती है। लमसम मतलब एक साथ पैसा दो। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपको डाउन ट्रेंड लग रहा हो तो एसआईपी में बने रहना चाहिए, और अगर अप ट्रेंड लग रहा हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब वो करने का मेथड कोई भी हो, रिटर्न में बहुत ज़्यादा आपका 1% का हार्डली अंतर आएगा, 2% का हार्डली अंतर आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पैसे को इन्वेस्ट करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद।